हेलो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे थे और अपनी सामान्य वित्तीय लेखा नियम में 32 क्लासें हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आज अपन क्लास नंबर 4 को दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका कुछ कारण ये है कि वो क्लासें जो अपन ने पहले बनाई थी उन क्लासों के अंदर समझाने की भी कोई कमी नहीं थी, लिखने की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि मैं जो ये आपको फेयर स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ये वाली स्लाइडें मैंने उसी समय नोट करते हुए तैयार की थी, तो थोड़ी सी बोरिंग क्लास हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए दोबारा से क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दोस्तों आप सब्सक्राइब क्या करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको अब कोई भी अपडेट होगा तो आपको इसकी सूचना मिले। दोस्तों मैंने एलडीसी की कट ऑफ बताई थी, जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ के बारे में मैंने ये कहा था कि जनरल से अधिक जा सकती है। ये कोई अनुमान नहीं दे सकता कि मैं जनरल से कितनी अधिक जाएगी पिछली हाईकोर्ट की कट ऑफ को देखते हुए। तो दोस्तों अपना अनुमान बिल्कुल सही गया है। अपन ने 100 क्वेश्चन कट ऑफ बताई थी, यानी कि 200 क्वेश्चन बताई थी और 196 कट ऑफ गई है। उससे 4 नंबर यानी कि 2% कम गई है। तो दोस्तों अपन अनुमान लगा सकते हैं, अपन एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। अपन अनुमान लगा सकते हैं केवल, एग्जैक्ट अपन कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। तो दोस्तों अपन कट ऑफ के बारे में बात की थी, अब अपन बात करते हैं सामान्य वित्तीय लेखा नियम। दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आपको जो भी मैटर उपलब्ध कराऊंगा विश्वसनीय मैटर उपलब्ध कराऊंगा, चाहे मैं एक ही क्लास डालूं या फिर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊं या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, मैं कोई भी सब्जेक्ट उतना ही पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में आएगा, और मैं ऑथेंटिक मैटर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के लिए आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कोई भी दोस्त राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चाहे कोई आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अपन जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा या अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लेके आएंगे। तो दोस्तों अब समझिएगा, पहले आराम से एक एक नियम को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अगर आपको नियम समझ में नहीं आया तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप नोट डाउन कर लें, आपके काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों समझें, पहले एक एक पॉइंट को समझते हुए चलें ताकि वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते हुए और ऑप्शन को देखते हुए ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आए, आपको रटने की भी ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ आपको नियम और उस नियम में क्या दे रखा है ये पता होना चाहिए, बाकी आप समझ लेंगे तो आप आराम से आंसर दे देंगे। तो दोस्तों लाइफलाइन क्लासेस को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपके लिए निःशुल्क मेहनत कर रहा हूँ एक एक क्लास तैयार करने में, और आपको जो मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम राजस्थान सरकार की साइट पर दे रखे हैं वहाँ से मैं लेके और उनको एक एक नियम पे आपकी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें लाइफलाइन क्लासेस को। दोस्तों अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे हैं। आज अपन नियम संख्या 3 और 4 देखेंगे। अब अपन एक एक नियम को आराम से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिएगा नियम संख्या 3। दोस्तों नियम संख्या 3 एक किससे संबंधित है। दोस्तों ये कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में है। कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अपना नियम संख्या 3 ए है। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। विभागाध्यक्ष। दोस्तों संबंधित विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।
नियुक्ति करेगा। कार्यालय अध्यक्ष जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा दोस्तों, उस व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अपना नियम संख्या 3A है। विभागाध्यक्ष क्या करेगा? कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा? जो व्यक्ति विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा? जो राजपत्रित अधिकारी होगा उसको क्या करेगा? कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो अपन ने पढ़ा विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति विभागाध्यक्ष करेगा। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए राजपत्रित अधिकारी होना आवश्यक है। तो नियम संख्या 3A का अपन ने समझा। अब आप 3A का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास लिखा हुआ नियम है, बिल्कुल साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में आपके सामने नियम संख्या 3A है। एक कार्यालय के अंदर एक नोट भी डला हुआ है इसमें, एक कार्यालय के अंदर एक ही कार्यालय अध्यक्ष हो सकता है, होता है। अब अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 3B। दोस्तों नियम 3B क्या कहता है? 3B कहता है कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष क्या करेगा? कारण वितरण अधिकारी। दोस्तों 3B नियम संख्या 3B किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप आरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। आरण वितरण अधिकारी आरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अपना क्या है? नियम संख्या 3B है, याद रखिएगा। आरण वितरण अधिकारी यानी कि DDO की नियुक्ति के संबंध में है। तो दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष होगा, वो क्या करेगा? आरण वितरण अधिकारी नियुक्त करेगा, DDO नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा? तो दोस्तों आरण वितरण अधिकारी का भी क्या होना आवश्यक है? राजपत्रित अधिकारी होना आवश्यक है। राजपत्रित अधिकारी इसका भी होना आवश्यक है। बिलों के संबंध में मूल दायित्व किसका होगा? बिलों के संबंध में दोस्तों मूल दायित्व तो कार्यालय अध्यक्ष का ही होगा। तो दोस्तों एक नोट लिख लेंगे, नोट नहीं एक पॉइंट और बन जाएगा अपना। बिलों के संबंध में बिलों के संबंध में मूल दायित्व बिलों के संबंध में मूल दायित्व किसका होगा? बिलों के संबंध में मूल दायित्व किसका होगा? कार्यालय अध्यक्ष का होगा। तो दोस्तों अब अपना नियम संख्या 3B को एक बार फिर से समझिए। यह आहरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में है, पॉइंट नंबर 1 हो गया।
कार्यालय अध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी किसको नियुक्त किएगा? अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी होना आवश्यक है, उसको आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त करेगा। नियुक्त कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष करेगा। आहरण वितरण अधिकारी का कार्य क्या होता है? बिलों के संबंध में, बिलों पर हस्ताक्षर करना, बिल तैयार करना, बिलों के संबंध में जो अपन आगे पढ़ेंगे नियमों में। तो आहरण वितरण अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? कोषागार से पैसे निकलवाना, चेक प्राप्त करना, चेक जमा कराना, बिल तैयार करके आहरण वितरण अधिकारी जो होता है डीडीओ, बिलों पर हस्ताक्षर करके कोषागार में जमा कराना, ये सब कार्य आहरण वितरण अधिकारी के होते हैं, डीडीओ के होते हैं। तो बिलों के संबंध में, लेकिन मूल दायित्व तो कार्यालय अध्यक्ष का ही होता है। अपन ने ये पॉइंट भी लिख लिया, बिलों के संबंध में मूल दायित्व कार्यालय अध्यक्ष का होता है। अब अपन अगला नियम देखेंगे दोस्तों, नियम संख्या 3 का बी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपन ने जो नोट डाल रखा है उसको भी आप पूरे पेज का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन नियम संख्या 4 देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या 4 क्या कहता है समझिएगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में अगर कोई संदेह है, क्या है? कोई संदेह है या कोई स्पष्टीकरण नहीं है, या कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, या कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो इस मामले का निर्णय कौन करेगा? तो मामले का निर्णय या फिर समाधान, मामले का निर्णय या समाधान कौन करेगा? वित्त विभाग करेगा। मामले का निर्णय या समाधान कौन करेगा? वित्त विभाग करेगा। हेलो, तो नियम संख्या 4 अपन ने देखा, सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के संबंध में जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम ही चल रहे हैं। तो इन सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में अगर मान लो राज्यपाल के द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए, नियम बना दिए गए, इन नियमों में कहीं पे कोई संदेह है, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो उसके मामले में अंतिम निर्णय करने का, अंतिम समाधान करने की शक्ति नियमों में वित्त विभाग को प्रदान कर दी गई है। कि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में कोई संदेह हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो मामले का निर्णय या समाधान अंतिम वित्त विभाग करेगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 3 और नियम संख्या 4 देखा, 2 नियम देखे आज की क्लास में। नियम संख्या 4 का भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक बार फिर से अवसर देता हूँ, एक एक नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 3A का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम संख्या 3B का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नियम संख्या 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा और समझा नियम संख्या 3 और नियम संख्या 4। तो नियम संख्या 3 एक इससे संबंधित था, ये था कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में था। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? विभाग अध्यक्ष करेगा। किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त करेगा। 3B क्या कहता है? अब कार्यालय अध्यक्ष की अपन ने नियुक्ति कर दी, अब अगला नियम किसका? आहरण वितरण अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में है। आहरण वितरण अधिकारी की नियुक्ति कार्यालय अध्यक्ष करेगा। कार्यालय अध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। आहरण वितरण अधिकारी का कार्य क्या होता है? डीडी को या आगे आने वाले नियमों में अपन समझेंगे। तो बिलों पर मुख्य दायित्व, तो बिलों पर हस्ताक्षर करता है, बिल जमा कराता है और उन बिलों से पैसे प्राप्त करता है, चेक कर प्राप्त करके संबंधित पार्टी को पेमेंट करता है। ये आहरण वितरण अधिकारी का मुख्यतः कार्य होता है। तो आहरण वितरण अधिकारी का जो ये कार्य होता है बिलों के संबंध में, तो बिलों के संबंध में कार्य तो ये आहरण वितरण अधिकारी का होगा, लेकिन इसका मूल दायित्व तो कार्यालय अध्यक्ष का ही होगा। अब नियम संख्या 4 सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो अपन पढ़ रहे हैं, इनमें अगर कोई संदेह होगा, किसी मामले में निर्णय या समाधान की आवश्यकता होगी, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? वित्त विभाग करेगा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ,
अपील करता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन जूनियर अकाउंटेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए लाइफलाइन क्लासेस को। राजस्थान की अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं और एग्ज़ाम्स के बारे में भी अगर आपको अपडेट देता रहूँगा समय समय पे, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे।